जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग मानव मस्तिष्क का देख लिए होंगे। कल उस दिन वीडियो बेटा थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए इसको पार्ट में बांट दिए हैं। और इसका ब्रेन का, मानव मस्तिष्क का, ह्यूमन ब्रेन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग जानेंगे कि क्या होता है मध्य मस्तिष्क को, क्या होता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का वीडियो उसमें अपलोड हो गया है, आप नेक्स्ट वीडियो को जाकर देखिए, इसके पहले वाला जो वीडियो है, और उसमें सारा चीज समझने के बाद अगर ये आपको समझना है तो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे होंगे। क्लास चालू करते हैं, आराम से आप लोग बात को समझिए। तो बेटा हम आपको आगे की चीज बता दिए थे ऑलरेडी कि हमारे पास ब्रेन कितने होते हैं, मानव मस्तिष्क यानी ब्रेन कितने हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के आपको बताए थे? 3 प्रकार के। यहां मैं आपको साइड में लिख देता हूं। पहला होता है आपका अग्र मस्तिष्क। क्या? अग्र मस्तिष्क, जिसे कहते हैं हम लोग फॉर ब्रेन। क्या कहते हैं? फॉर ब्रेन। और दूसरा आपका होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जिसे हम लोग कहते हैं मध्य मस्तिष्क, जो आपका है इंग्लिश में जिसे हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन। क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। और उसके बाद आपका है तीसरा आपका होता है पश्चिम मस्तिष्क। क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क। ठीक। और पश्चिम मस्तिष्क का जो आपका पिछला है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग हिंड ब्रेन। क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? तो बाबू आप लोगों को इससे पहले मैंने बता दिया था अग्र मस्तिष्क का पूरा क्लास खत्म हो गया है। आज आप लोग समझने वाले हैं केवल मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। बात समझ में आई कि नहीं? भागों का बना होता है, 2 भागों का बना होता है। पहले को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंटिया। कार्पोरा क्वाड्रेंटिया। और दूसरा होता है हमारा सेरिबरम। क्या होता है? सेरिबरल पेंडिकल। क्या होता है? सेरिबरल पेंडिकल। ये 2 भागों से हमारा क्या बना है? मध्य मस्तिष्क। आइए अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है कार्पोरा क्वाड्रेंटिया। समझ में कि नहीं? तो ये हमारा कार्पोरा क्वाड्रेंटिया जो होता है, मैं यहां आपको बता दे रहा हूं कि कार्पोरा क्वाड्रेंटिया कार्पोरा क्वाड्रेंटिया। ठीक। तो ये कार्पोरा क्वाड्रेंटिया जो मेरा होता है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा, इसके बारे में आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। कार्पोरा क्वाड्रेंटिया ये हमारा 4 पिंडों में बटा होता है, या 4 पिंडों का बना होता है। कितने पिंडों का? 4 पिंडों का हमारा ये कार्पोरा क्वाड्रेंटिया बना होता है। 4 पिंडों का बना होता है। दूसरी इसकी बात क्या है कि ये हमारा दृष्टि ज्ञान से संबंधित है। क्या? दृष्टि ज्ञान से संबंधित है। दृष्टि ज्ञान से संबंधित है। जैसे दृष्टि ज्ञान से हम कोई चीज देखते हैं तो ब्रेन उसका सिग्नल देता है। तो ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है वो हमारे यहाँ ब्रेन से जो सिग्नल जाता है वो हमारा क्या होता है? कार्पोरा क्वाड्रेंटिया द्वारा होता है। समझ में कि नहीं? ये कार्पोरा क्वाड्रेंटिया 4 पिंडों का बना होता है, और इसका संबंध किससे होता है? दृष्टि ज्ञान से होता है। किससे होता है? दृष्टि ज्ञान से होता है। अब हम लोग देखते हैं सेरिबरल पेंडिकल क्या होता है। तो सेरिबरल पेंडिकल के बारे में मैं यही बता दे रहा हूं, इसको मिटाकर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बस आपका लास्ट बचा है, ये वीडियो बहुत छोटा बनाना है। ठीक। सेरिबरल और पेंडिकल जो होते हैं, सेरिबरल पेंडिकल। सेरिबरल पेंडिकल ये जो होता है, ये मेरा जो ये तंतुओं से बना होता है। किससे बना होता है? तंतुओं से बना होता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना है, बस जितना आपके लेवल का है उतना मैं बता रहा हूँ। ऐसे उसके बारे में तो बहुत कुछ है। ठीक है। तो ये मेरा तंतुओं से बना होता है, बस आपको इतना जानना है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, इसका आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर आपका मैं अगला बताने जा रहा हूं जो लास्ट है, उसके बाद वीडियो भी। तो हम लोग समझते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है इसके बारे में समझते हैं बाबू। तो पश्चिम मस्तिष्क हमारा जो होता है ये अग्र मस्तिष्क के, यहां मैं बता दे रहा हूं, ये अग्र
मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है। कोई आपसे पूछे पश्च मस्तिष्क कहाँ होता है, पश्च यानी पीछे, तो ये अग्र मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है। समझ में कि नहीं, कहाँ स्थित होता है, अग्र मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है। और आपको बताएं इसके बारे में कि हमारा ये जो मध्य मस्तिष्क है, ये पश्चिम मस्तिष्क है, ये मेरा 2 भागों में बना हुआ है। इसके कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक होता है मेरा सेरिबेलम, क्या होता है, सेरिबेलम, और एक होता है मेंडुला ऑब्लिंगेटा, मेंडुला ऑब्लिंगेटा। अब हम लोग समझते हैं सेरिबेलम क्या होता है। क्या सेरिबेलम क्या होता है? तो सेरिबेलम जो मेरा होता है, आप यहां ध्यान से समझो, सेरिबेलम, तो सेरिबेलम जो मेरा होता है, ये बाबू ये सबसे कठोर ठीक, बड़ी और सबसे कठोर, बड़ी और जटिल संरचना होता है। इसका क्या होता है, जटिल संरचना का होता है। बात समझ में आ गया? इसका दूसरा पॉइंट जो है, इसका काम क्या है, ये कौन सा काम करता है? इसका काम ये होता है गति को नियंत्रण करना। कोई आपसे पूछे कि मध्य मस्तिष्क में सेरिबेलम का क्या काम है, तो आप कहेंगे गति का नियंत्रण करना। तो गति ही नहीं, आपको और बताएं, गति हो गया ठीक, शरीर का संतुलन बनाने में, और आपको बताएं शरीर का संतुलन बनाने में, और आपको हम यहां इसका लिख दे रहे हैं, यहां समझ लो कि और क्या होता है, ये मेरा ऐच्छिक पेशियों का नियमन करता है। ऐच्छिक पेशियों का नियमन करता है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या करता है? ऐच्छिक पेशियों का नियमन करता है। अब आप ध्यान से समझिए ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ऐच्छिक पेशियां, यहां में इसका बात लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐच्छिक पेशियां वे पेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार काम करे, उसे हम कहते हैं ऐच्छिक पेशियां। जैसे ये मेरा हाथ, अब मेरा मन करेगा, मेरा इच्छा करेगा तब हम इसको उठाएंगे, नहीं तो ये ऐसे पड़ा रहेगा। पैर ऐच्छिक पेशियां, अब जैसे हमारा मन करेगा चलने के लिए तब चलेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं चलेंगे। तो ये मेरा ऐच्छिक पेशियां होता है। और इतने चीजों का नियमन कौन करता है? मेरा सेरिबेलम करता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब आपको मैं नेक्स्ट बता रहा हूं कि क्या होता है मेंडुला ऑब्लिंगेटा। तो मेंडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में हम यहां पढ़ लेते हैं। मेंडुला, हिंदी भैया इसका बहुत खतरनाक है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। मेंडुला ऑब्लिंगेटा, समझ में? अब मेंडुला ऑब्लिंगेटा क्या होता है, इसके बारे में आपको बताओ कि ये मेंडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है, ये हमारे अग्र मस्तिष्क, ये मेरा मस्तिष्क का ये सबसे पिछला भाग है। सबसे पहले आप क्या समझेंगे? मेडुला ऑब्लिंगेटा ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, ठीक। और दूसरी चीज बताएं कि ये मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है, मेरा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। इसका काम क्या है? इसका ये हमारा क्या करता है, चलिए ये मेडुला ऑब्लिंगेटा का अगला काम क्या है ये बताता हूं। इसका अगला काम ये है कि ये हमारा क्या करता है, श्वसन तंत्र और हृदय परिसंचरण तंत्र, हृदय और परिसंचरण तंत्र पर मेरा वीडियो पड़ गया यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं। परिसंचरण तंत्र का नियंत्रण करता है,
और इसके साथ साथ ये शरीर के ताप का भी क्या करता है, नियंत्रण करता है। और मैं आपको बताऊं, इसके साथ साथ ये शरीर के ताप का भी नियंत्रण करता है। क्या करता है, शरीर के ताप का भी नियंत्रण करता है। समझ में गए? चलिए, आपका ये ब्रेन का सिलसिला पूरा क्या होता है, खत्म होता है। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अभी तक का वीडियो पढ़िए और देखिए। अगर आपको समझ में आए तो चैनल का बाबू ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। उम्मीद है आप लोगों को ये सब बहुत बढ़िया समझ में आता होगा। ठीक, ऑफलाइन क्लास से तो आदमी ऐसे डिस्टर्ब रहते हैं, बच्चे सब इतना रहते हैं, सब डिस्टर्ब भी होने लगता है, समझ में। इसलिए वीडियो थोड़ा टाइम पर नहीं अपलोड हो पा रहा बाबू, लेकिन कुछ दिन में वो सीरियल से सारा वीडियो जाएगा। जा तो सीरियल से रहा, बस टाइमिंग में थोड़ा दिक्कत है। चलिए, यही वीडियो को क्लोज करते हैं।